Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says two ends A and B of a smooth chain of mass m and length L are situated at distance L by 3 as shown in the figure. If an external agent pulls A till it comes to same level of B, the work done by external agent is option A mgl by 36, option B mgl by 15, option C mgl by 9, option D none of these. So in this question, we can say as a key concept, we can write work done is nothing but it is force into डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एंड टू बी प्रिसाइज अगर हम इसे लिखें एफ बार डॉट एस बार, सो इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दिस कैन नाउ बी रिटर्न एज एफ एस कॉस थीटा. राइट, डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया इसका. ठीक है. सो यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब वी नीड टू केयरफुल बी केयरफुल अबाउट द डेफिनेशन, दैट इज हम जब एस लिखते हैं सो एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. राइट. सो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. अगर whenever we say object is moving, let's suppose हम किसी object को displace कर रहे हैं. ठीक है. and it is at an angle f which is making an angle theta. so object let's say displace हो गया इतना horizontally. so we can define जैसे हमने यहाँ पे बात की, so force should be along the direction of the displacement या फिर displacement should be in the direction of force. so हम यहाँ पे force का direction component ले देते हैं along the direction of displacement, that is fs f cos theta. this will be the component along the displacement. right, so वहां से हमें ये result मिलता है. so now as per the given question we can say हमारे पास chain given है L length की. so for length L का mass हमें given है m. ठीक है. अब यहाँ पे we need to be careful that के हमसे बोला गया है कि यहाँ पे कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी. ठीक है. और बेसिकली इट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन शोन इफ एन एक्सटर्नल एजेंट पुल ए. अब इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, लेट्स से इस पॉइंट को यहाँ पे हम बी कह देते हैं. ठीक है. टिल इट कम्स टू द सेम लेवल ऑफ बी, यानी कि ये चेन को हमें कितना पुल करना होगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें. ठीक है. टू पुल दिस चेन सो दैट बोथ द चेन विल कम एट द सेम लेवल. अब ये सेम लेवल पे कब आएंगी, ये लेंथ हमें एल बाई 3 दी है. अगर वी कैन इमेजिन इसे हम एल बाई 6 लेंथ जो इसका आधा है, एल बाई 6 को ऊपर शिफ्ट कर दे तो यहाँ एल बाई 6 नीचे आ जाएगा और ये एल बाई 6 ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि बोथ विल बी एट द सेम लेवल. राइट. सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट हमारा इज इन दिस केस इज कमिंग आउट टू बी एल बाई 6. तो ये एक चीज समझ में आ गई कि बोथ द ए एंड बी लेवल विल बी ए और बी पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट हो जाएंगे, दैट इज दिस पॉइंट इज ए ओवर एंड दिस पॉइंट इज बी ओवर. राइट. सो दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे. कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, एल बाई 6 का. अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई. नाउ वी नो वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड वी कैन सी के फोर्स जो है हमारे पास इट विल बी नथिंग बट mg. ठीक है ना. यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वी हैव टेकन डायरेक्टली fs. ठीक. सो f तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा mg. अब mg कितना लेना है हमें, दैट्स द क्वेश्चन. यहाँ पे वी आर पुलिंग द चेन, और कितना चेन हम पुल कर रहे हैं ऑफ द लेंथ एल बाई 6. ठीक है. सो इसके करस्पॉन्डिंग मास कितना हो जाएगा, इसका इसका मास हो जाएगा एम बाई 6. राइट. सो यहाँ पे हम फोर्स लिख देंगे एम बाई 6 इंटू जी इंटू. ठीक है. और जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एल बाई 6 का हो रहा है. सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव द वैल्यू एज एम जी एल अपॉन 36. So this is what the work done is required. अगर हम options देखें so A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.